नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित 5000 प्लस जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका यह तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 3। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें है देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, जो कि गलत है। यही गलत चुनना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत मिहिर समाचार पत्र पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था संपादन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या जो है सबसे अधिक कहाँ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में था। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा रेशमी रुमाल जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक बंद तंत्र होता है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये एक खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो बंद नहीं होगा, खुला होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, यानी कि 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 में है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणु स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? यानी कि संघ में स्त्री प्रवेश करेगा वहाँ, वो कौन सा जगह था? तो ये था जगह वैशाली, यानी कि 10 क्या हो जाएगा आंसर ए। हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर का मतलब हुआ कि दिन में बहुत अधिक टेम्परेचर और रात में बहुत कम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होता है सबसे अधिक कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ की दिन में बालू बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात में बालू बहुत अधिक ठंड हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे तापांतर जो है अधिक हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे कम दूरी पर होता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी कि इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यहाँ पे जो विनाशकारी होती है सबसे अधिक पी, एस और एल तरंगों में से सबसे अधिक होती है विनाशकारी एल तरंग। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 13 का सी। 14 में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे रेड क्लिफ जो कि भारत और चीन के बीच, जो कि बिल्कुल गलत है। डुरंट भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी गलत है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, लंबाई में सबसे अधिक पूछ रहा है, ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, तो लंबा कौन सा हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। ठीक है, एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, ये फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 का डी। 16 में हम लोग आते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अब लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए।
18 में चलते हैं, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। तो 18 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। 19 में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक कह रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और कथन 2 में है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 19 तक देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, कि राष्ट्रपति की पदावधि से है, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से है, कि राष्ट्रपति के शपथ से है? तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी कि 20 का आंसर हो गया ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्न कथनों में से कौन कथन गलत है? तो 21 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में जो कथन दिया हुआ है, कथन 1 है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें जो है क्या करना है? उपयुक्त में से कौन गलत है, गलत चुनना है। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 3 गलत है यहाँ पे, तो 2 सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 गलत है। सही क्या है? इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यही सही है, बाकी 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? इसमें वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया, ये तीनों होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन सी। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? ये FRBM अधिनियम आया था 2003 में, और ये इसके अध्यक्ष कौन थे इसके समिति के? NK सिंह समिति। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का डी। 26 में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि 26 का सी। 27 नंबर क्वेश्चन में है, क्या दिया हुआ? सीताध्यक्ष का संबंध क्या था? तो सीताध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग है, ये मध्यकालीन भारत से सवाल है। तो यहाँ पे सीताध्यक्ष का संबंध जो है भूमि कर विभाग, यानी कि ठीक है। 27 का क्या हो गया? सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? यह है राज तरंगिणी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सिजदा एवं पैबोस लगाया था कौन? बलवन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। 30 नंबर में है उत्बी कौन था? यह एक इतिहासकार था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्बी क्या था? इतिहासकार था। 31 में है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, बिल्कुल सही बात है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ है? दिल्ली में है, ये बिल्कुल गलत है, दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है? सासाराम बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई थी?
तो ये लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बहलोल लोदी ने। 33 का ए। 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है केंद्रक में? प्रोटीन होता है, इसलिए 34 का हो जाएगा आंसर बी। 35 में हम लोग आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? यह है 35 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ग्रेना में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है, तो इसका आंसर हो गया ए। 36 में है, हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों वाली पानी में उगते हैं, यानी कि समुद्री जो पौधे होते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है, या फिर जहाँ पे लवणों की मात्रा अधिक होती है। तो इसका 36 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। 27 में हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए PCR टेस्ट भी किया जाता है, यहाँ पे CD4 भी किया जाता है और एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 37 का 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता है किसमें? AB ग्रुप समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। 38 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में दिया हुआ है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो D फॉर क्या हो गया? डिप्थीरिया, P फॉर पर्टुसिस और T फॉर टिटेनस, यानी कि इसमें पीलिया नहीं है। तो DPT का टीका लगता है, उसमें पीलिया का टीका नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो गया 39 का बी। 40 में हम लोग आते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम की एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो यहाँ पे 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 प्रोटोनों के। तो ऑप्शन क्या है इसमें? सी नंबर में दिया हुआ है 2 प्रोटोन। ठीक है, आवेश 2 प्रोटोन के बराबर होता है अल्फा कण का, तो 40 का आंसर हो गया सी। 41 में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के किस गतिकी नियम के बल पर बल का व्यंजन प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो ये द्वितीय गति के नियम से होता है, यानी कि 41 का क्या हो गया? बी हो गया। और 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये अर्धचालक है, इसके ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि 42 का क्या हो गया? ए। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? 43 नंबर क्वेश्चन हो गया समस्थानिक वाला, इसमें इसका आंसर क्या हो गया? 43 का डी हो गया पोलिनियम। पोलिनियम का सबसे अधिक समस्थानिक है। 44 में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा हाइड्रोजन को जलाने पे। तो 44 का क्या हो गया? ए नंबर आंसर हो गया इसका। 45 ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, इसी को तो ग्रेफीन कहा जाता है। तो 45 का आंसर हो गया बी। 46 का विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, इसका आंसर हो गया डी। 47 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित को सुमिलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये गांधीनगर में है, बिल्कुल सही है। तो यानी 1 का 1 किस में है? एक में है और डी में है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये है पणजी में। तो बी का 4 किस में है? डी में है, तो यानी कि इसका 47 का ऑप्शन हो गया डी। डी में क्या है? ए का ये हो गया प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान हो गया गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में हो गया। सी का 2, सी में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। 47 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए। हम लोग आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाए क्या? वेंकट रमन रामकृष्णन।
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। मात्र ये अमेरिकी मूल के थे, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे वेंकट रमन रामकृष्णन। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2009 के में दिया गया था इनको। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, नाम क्या है इनका, शिवांगी स्वरूप, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो ये है बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। तो इस प्रकार हम लोग इस 3 नंबर सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए। आने वाले फिर अगले सेट में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रकार हम लोग एग्ज़ाम तक इसको कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद।